इस वक्त दुनिया आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान, कटोरा लेकर दर दर भटकने वाले पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान नजर आ रही है। आईएमएफ से कर्जा देने की बात हो, दिलवाने की बात हो, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा दिलवाने की बात हो, या फिर वर्ल्ड बैंक की जो मतलब इंटरफेरेंस है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो जल्द समझौता है भारत और बांग्लादेश के बीच, जो जल समझौता है उनमें पाकिस्तान का फेवर करना हो, तो बहुत सारी चीजें इस वक्त अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान के लिए सही घटित हो रही हैं उसके लिहाज से। उसी कड़ी में एक और फैसला जुड़ा है। दरअसल पाकिस्तान यूएनएससी में अस्थायी मेंबर है। 2025 से 2027 तक वो अस्थायी मेंबर रहने वाला है इसमें, और अब इस महीने यूएनएससी की अध्यक्षता भी उसके हाथ लग गई है। कैसे लगी है, क्या कुछ कर सकता है, कर भी पाएगा या नहीं, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान 1 महीने के लिए अध्यक्ष बना है यूएनएससी का। कौन सा, मतलब कैसे बना है, क्यों बना है, क्या कुछ कर पाएगा, मतलब विस्तार से बताइएगा सब कुछ। देखिए अभिषेक जी, यूएनओ के 6 अंग हैं, हम्म। जिनमें से 5 अंग वर्किंग हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है यूएनएससी, हम्म। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद इसको कहा जाता है। इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। हम्म। उन 10 अस्थायी में पाकिस्तान जनवरी 2025 में मेंबर बना। ठीक है। और ये कोई बहुत उपलब्धि नहीं है। ये क्या होता है, कॉन्टिनेंटल वाइज हम्म। देशों को लिया जाता है। भारत के लिए तो कई सालों से लोग कह रहे हैं कि आप भी बनो, आप भी बनो, आप भी बनो, लेकिन भारत ने इसकी मेंबरशिप लेना बंद कर दिया है, हम्म। अस्थायी मेंबरशिप लेना। हम्म। भारत का कहना यह है, अब मैं लूंगा तो स्थायी लूंगा, अस्थायी मुझे नहीं चाहिए। हम्म। हालांकि भारत लंबे समय तक रहा है, 51 में रहा है, 68 में रहा है, 72 में रहा है, 77, 84, 91, 2011, 2021। तो भारत कई बार असम रह चुका है मेंबर, पहली बात। हाँ। तो ये 2 साल के लिए अस्थायी मेंबर आते हैं, अस्थायी सदस्य बनते हैं, और 10 मेंबर अलग अलग कॉन्टिनेंटल से आते हैं। जैसे एशिया से 2 या 3 आते हैं, ऐसे आपका अफ्रीका से आएंगे, यूरोप से आएंगे, ऐसे आएंगे। अब इन जो अस्थायी मेंबर आए हैं, और टोटल हुए 10 ये और 5 आपके स्थायी, टोटल 15। ये 15 का देश का जो अध्यक्ष है इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो हर महीने बदलता है अल्फाबेटिक नंबर में। जैसे हमारा हम्म। तो इस महीने तुम, अगले महीने तुम, अगले महीने तुम। तो उस सीक्वेंस में पाकिस्तान का नंबर आ गया है कि इस बार तुम अध्यक्षता करोगे। हम्म। अब आपने जो कहा कि पाकिस्तान क्या कर पाएगा, निश्चित रूप से पाकिस्तान अपने एजेंडे उठाने का प्रयास करेगा। हम्म। जैसे एक तो फिलिस्तीन का मुद्दा, उसने कह भी दिया है करीब 20, 30, 23 जुलाई के आसपास कि मैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर ओपन डिस्कशन कराऊंगा। ओके, ये वो करेगा। कश्मीर का मुद्दा भी उठा सकता है, हालांकि कुछ बोला तो नहीं है। कश्मीर में भी चर्चा की बात कर सकता है। आतंकवाद में चर्चा करेगा तो अपने वाले आतंकवाद की बात करेगा, भारत के आतंकवाद की बात नहीं करेगा। अब आपने पूछा इसका फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ सकता है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कहा जाता है, उसको कहा जाता है जो ग्लोबल पावर्स हैं, यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उन सुपर पावर की पॉलिटिक्स ही ग्लोबल पॉलिटिक्स है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो पावरफुल कंट्री की पॉलिटिक्स ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। कमजोर देशों की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, मतलब वो वो फिर ताकतवर वैसे ही देश होती। उन कमजोर देशों की पॉलिटिक्स को हैंडल करते हैं या अपने हिसाब से हैंडल चलाते कर, हैं। बिल्कुल। अब इसमें अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, भारत हो, ये 4-5 देश आप सब प्लेयर बोल सकते हैं। बाकी कोई कहने को तो कुछ भी कहे, लेकिन रियलिटी ये है कि इनकी पॉलिटिक्स जो है वही मायने करती है। अभी क्या है कि अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट लेके चलने का प्रयास करता है, दादागिरी के दम पर। हम्म। चीन जो है वो भी अपनी पॉलिटिक्स लेके चलने का प्रयास करता है, हम्म। रूस भी लेके चलने का प्रयास करता है। लेकिन यहां पर जो नया प्लेयर एंट्री किया है वो है इंडिया, भारत। कोशिश ये हो रही है कि अमेरिका हो या चीन हो या रशिया हो, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि इंडिया इज नॉट ए ग्लोबल प्लेयर। हम्म। इंडिया तो अभी क्या है, हम ही उसकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। हम्म। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर की तख्ती लेके खड़े हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप, हम्म। कि मैंने सीज फायर कराया। लेकिन ये भारत की मजबूती है
कि भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता भारत कि हमने खुद किया है। यानी कि उन पावरफुल कंट्री के ब्लॉक के बीच में भारत अपनी टांग घुसा दिया है। सिंपल सी बात यह है। और पाकिस्तान लंबा चौड़ा ट्वीट लिख देता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, शहबाज शरीफ, यही फर्क है। देखिए ये तो पिछलग्गू हैं, हम्म ये तो बीन बजाएंगे, गम डमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। हमने तो एक बार नहीं कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया। हम्म अभी आप देखिए इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट शांत हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा लिया, दोनों शांत हो गए। हमारा मैटर ऐसा नहीं, हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी तक भी बंद नहीं हुआ, हमने अब तक समाप्त नहीं किया ऑपरेशन। हम्म अगर सीज फायर हुआ होता तो ऑपरेशन सिंदूर उस दिन खत्म कर दिया होता हमने। हमने कहा ठीक है, तत्कालीन अभी इस समय के लिए वॉर को रोक रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान बदतमीजी करेगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा और स्टेट का माना जाएगा। टेररिज्म नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा ये स्टेट इम्पोज है, ठीक है स्पॉन्सर सर। है। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि हम भारत ये चाहता है कि वो स्थायी सदस्य ना बने, अस्थायी सदस्य ना रहे। अच्छा, दोनों में फर्क समझाइएगा क्या है। अगर अस्थायी सदस्य भारत रहता है तब वो क्या काम कर सकता है, और स्थायी सदस्य अगर बन जाता है तब वो क्या काम कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो स्थायी मेंबर है अभिषेक जी, उनके पास में है वीटो पावर। ठीक है। वीटो पावर का मतलब ये है, जैसे ये टोटल 15 मेंबर हैं, हम्म इसमें अगर कोई फैसला लेना होता है मीटिंग में, तो 9 मेंबर अगर किसी प्रस्ताव पे साइन कर दें तो वो पारित हो जाता है। हम्म कि हाँ, मान लीजिए अगर सुरक्षा परिषद डिसीजन ले कि हमको अफगानिस्तान में सेना भेजनी है वहां पर कंट्रोल करने के लिए, तो इन 15 में से 9 ने साइन कर दिया, वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो वो 5 कंट्रीज हैं, उनमें से कोई भी एक इस निर्णय पर अगर वीटो कर दे कि नहीं भाई मैं नहीं चाहता ये सेना भेजना, तो वो निर्णय कैंसिल हो जाएगा। चाहे 9 के बजाय 14 पास कर दे और उन 5 में से कोई एक मना कर दे कि नहीं भाई सेना नहीं जाएगी, तो वो तभी कैंसिल हो जाएगा। यह है वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति, जो P5 कंट्रीज के पास है, और यही P5 कंट्रीज वर्ल्ड की ग्लोबल पावर कहलाते हैं। हम्म ठीक है। तो ये अंतर है। पाकिस्तान अध्यक्ष बन भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P5 कंट्री जब तक सहमति किसी विषय पर नहीं देंगे तब तक वो स्वीकार नहीं होगा। मतलब काम तो वही कर सकता होगा ना देश जो अस्थायी रूप से, अगर वीटो वाले मामले को छोड़ दें, जो एक अस्थायी सदस्य कर सकता है वही एक स्थायी सदस्य कर सकता है। भाई मुझे देखिए मतलब अभिषेक जी, भारत को आप कोई अपना मुद्दा उठाना है, पहलगाम में मैं एक हमला बात हुआ, बताऊं। उस अटैक को नहीं, इंटरनेशनली उठाना है तो हम माउस फोरम पर उठा सकते हैं ना। हाँ उठा लें, उठाने से क्या होगा, पास तो नहीं होगा ना। देखो हम्म सिंपल सी बात जानो, एक हम लोग ये मजाक मजाक में बोलते हैं कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कि हाँ, मंत्री तो है लेकिन साथ में उसके पास कोई पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम्म काहे का मिनिस्टर है भाई। मतलब अब मतलब कहते हैं पुलिस का कैप्टन है, कप्तान है, एसपी हम्म है, और उसके बाद गन नहीं है, पिस्टल नहीं है, तो कौन मानेगा उसकी, कौन सुनेगा। हम्म होमगार्ड मानेंगे सब। मतलब अब हमें चाहिए हिस्सेदारी उस पावर में। 140 करोड़ की और जनसंख्या के अगर हम हिस्सेदारी, देश हैं तो हमारे पास वो पावर होनी चाहिए। नहीं कई सारे रीजन है अभिषेक जी। एक तो दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। ठीक है। जब दुनिया में ये देश कहते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आपस में मेंबर नहीं बना रहे हैं। हम्म दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, भारत ने आज तक कभी यूएन के किसी भी मान्यता को, किसी भी रूल को कभी हमने डिसएग्री नहीं किया, हमने हमेशा एक्सेप्ट किया। हम्म यूएन के वर्ल्ड में जितने भी ऑपरेशन चलते हैं उसमें सेकंड नंबर के डोनर हम हैं। तो बहुत सारे बेसिस है, बहुत सारे क्लेम है हमारे। ठीक है सर। हमने हमेशा यूएन, जी मतलब अब इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि हम स्थायी सदस्य बने यूएन में। नहीं, अभी तो आप देखिए अमेरिका ने भी 2010 में हाँ बोल दी थी कि हम्म हम चाहते हैं भारत स्थायी मेंबर बने। हम्म रूस की पहले से हाँ है, हम्म फ्रांस की हाँ है, या ब्रिटेन की हाँ है, चीन ने टांग अड़ा रखी है। तो चीन तो कभी भी नहीं चाहेगा इस बात को। चीन तो कभी भी नहीं चाहेगा। चीन को लगता है कि तो सीधा सीधा फिर भाई होगा क्या, कि एक कहावत कही जाती है ना कि भैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। हम्म जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, इनका कोई मुद्दा होगा, मैंने बदल दिया, आप समझ गए आप, मैंने भैया बोल दिया उसकी जी जगह, जी अब जी उसकी बात क्यों कर रहे हैं। हाँ मतलब मैं कहने की बात है कि जी भैया जी कोतवाल में काहे का डर है। जी 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 तो बात यह है अभिषेक जी, कल को जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, इनका कोई मुद्दा यूएनएससी में उठता है, भारत मेंबर बना हुआ है, परमानेंट मेंबर है, हम्म भारत क्या देगा।
कि नहीं होगा, दैट इज वीटो पावर। अब होगा क्या, जो ग्लोबल साउथ के लीडर, ग्लोबल साउथ के इतने कंट्री हैं जिन पर हम दावा करते हैं कि वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये हमारा दावा और मजबूत होगा। ग्लोबल साउथ हमसे और ज्यादा कनेक्ट होगा, हमारे साथ और ज्यादा कनेक्टिविटी इसकी बनेगी, जुड़ा होगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए, जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से आसान शब्दों में इस मुद्दे को समझाने के लिए। बाकी अध्यक्ष जरूर बना है, पाकिस्तान 1 महीने के लिए बना है, 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य है। वही जो छिटपुट चिंदी चोरी वाली जो घटनाएं हैं उसकी वो यूएनएससी में उठाएगा, लेकिन भारत जिस तरीके से विरोध करता आया है उसी तरीके से विरोध करता रहेगा। बाकी कामना करेंगे कि जल्द ही भारत की भी यूएन में 6ठी कुर्सी लगे, 5 देशों के साथ भारत भी वीटो भारत को भी मिले। सर एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।